नहीं मामा जी नहीं, कल रात के हुए इस घटने के बाद मुझे राज चारों तरफ दिखता है, सोते जागते, उठते बैठते हर समय। तुम बहुत डर गई हो भांजी, लेकिन ये तो सही है कि उसके होने का एहसास तो मुझे भी होता है। हाँ मामा जी, कितना जल्दी हो, पूरा पैसा वैसा लेकर हम लोग यहाँ से भागते हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है मामा जी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं, खासकर मामा जी पर। मामा जी पर क्या बोल रहे हो राज? मामा जी ने क्या किया? कागज पर साइन कर दो मामा जी, और तुम भी। क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पैसा ऐसा चीज है जया कि अच्छे तो क्या, बुरे से बुरे को अच्छा बना देता है और अच्छे से अच्छे को भी बुरा बना देता है। तुम भी साइन कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? यकीन तो मुझे अपने आप पर भी नहीं। हाँ मतलब ठीक है। हाँ। जया, अरे जया, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने अभी अभी इस फोटो में राज को देखा। ओफो, थक गया मैं। राज 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 मर चुका है। नहीं नहीं, वो है, वो आता है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें लगता है राज की कब्र पे ले जाना होगा? चलो मेरे साथ। नहीं, चलो। नहीं नहीं। देखो, देखा विजय, देखा तुमने? राज की लाश कब्र से बाहर आ गई है। वो लाश मेरे पास चल के आई थी। इसी ने ही सबको मारा है। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है विजय, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है अंजू, अब हमारी बारी है जया, हमारी बारी है जया। हाँ, जया जया जया।
गया तुम्हें? और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने अभी अभी। तुम इस तरह चिल्लाओगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमने राज को मारकर 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दिया है और हमारा छुपा छुपाया राज सबके सामने आ जाएगा। अपना मुंह बंद रखो। अपने डर पे काबू लाओ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन का भ्रम है, भ्रम। ए हरिया, देख कौन आया है, देख तो। कोई आया है लग रहा। दरवाजे पे देख कौन है। आप कौन हैं? मैं एडवोकेट राजकुमार, मिस्टर राज का फ्रेंड। उन्होंने मुझे बुलाया था किसी वसीयत के लिए। अच्छा, आइए साहब। कौन है हरिया? एडवोकेट राजकुमार। एडवोकेट? क्यों? पता नहीं, शायद राज बाबू ने बुलाया था। राज बाबू, तू अंदर जा। जी बोलिए वकील बाबू। मिस्टर राज कहाँ पास है? राज? हाँ, मिस्टर राज इस बंगले के मालिक। उन्होंने मुझे बुलाया था कुछ काम के लिए। कहाँ पर है वो? जी वो यहाँ पर नहीं है। उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उनको यूएस में रखा है। वैसे आप कौन है सर? अरे राजकुमार, आप? हाँ विजय। राज कहाँ पास है? राज की तबीयत ठीक नहीं थी। उनकी थोड़ा पेट में प्रॉब्लम था। उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही थी, इसलिए उन्हें यूएस में एडमिट कराया हुआ है। किस काम के लिए? राज ने तुम्हें किस काम से बुलाया है? उन्होंने अपनी वसीयत को चेंज करवाया है। वसीयत को चेंज? हाँ। खैर, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आज रात यहाँ ठहर सकता हूँ? हाँ, तुम्हारा ही घर है। ठहरो, आराम से ठहरो। थैंक यू। क्यों विजय? क्यों विजय? अरे उस वकील को यहाँ क्यों ठहराए? अगर उसे कुछ पता चल जाएगा तो क्या करूँ? उसे भगा दूँ? वो राज का खास दोस्त है, जब भी आता है यहीं रुकता है। अगर आज मैं उसे यहाँ नहीं रुकने देता तो उसे शक हो जाता, और अगर वो हमारे बारे में कुछ जान गया तो जानेगा तो उसे भी राज के पास पहुंचा देंगे। वकील बाबू। अरे हरिया, क्या हुआ? बोलो। मुझे आपको एक बात बतानी है। कैसी बात? राज बाबू है ना? राज ये पूछ रहा था कि आप क्या लेंगे? ठंडा लेंगे कि गर्म लेंगे कि चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे? इतनी रात का है। क्यों हरिया? ये तो सोने का समय है।
और इस वक्त तुम खाने को क्यों पूछ रहे हो? जाओ, हमारे लिए शराब का इंतज़ाम करो। जी जाओ। अरे वकील साहब, क्या बोल रहा था हरिया? कुछ नहीं, कुछ राज के बारे में बोलना था। वैसे राज अभी कितने दिन में आएगा? पता नहीं, शायद महीनों लग जाएगा भी। एक काम करें, चलिए लिविंग रूम में चलते हैं। चलिए। वकील बाबू, राज किस वसीयत को बदलाने के लिए आपसे बात कर रहा है? पता नहीं विजय बाबू, लेकिन हाँ, सुनने में आता है कि वो शायद अपने पत्नी से खुश नहीं थे। हाँ, पत्नी से खुश नहीं थे। हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि वो अपने पत्नी से खुश नहीं है। उनकी पत्नी का चक्कर किसी और के साथ है, इसलिए अपने प्रॉपर्टी से वो अपनी पत्नी को बेदखल कर चुके हैं। और अब शायद उनके बाद पैसा रुपए उनकी पत्नी को भी नहीं मिलेगा। क्या? हाँ। अच्छा, रात काफ़ी हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे कितना अंधेला है। बिजली का बटन कहाँ? स्विच किधर है? 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 अरे ये क्या है? कौन? 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 कौन हो? कौन हो तुम? अरे बाप रे! अरे हरिया, क्या हुआ? क्या हुआ वकील बाबू? आप इतने डरे हुए क्यों? हरिया, ऊपर के कमरे की तरफ तो राज है। क्या? हाँ, बड़ी ही भयानक शक्ल है उसकी। वो मेरे बेडरूम में बैठा है। वो राज नहीं है मालिक। क्या? राज नहीं है तो वो कौन है? राज बाबू की आत्मा है वो। क्या? आत्मा? आत्मा? हाँ, राज बाबू की आत्मा है वो। उनकी लाश है वो। राज बाबू मर चुके हैं। कैसे? राज बाबू को इन तीनों कमीनों ने पैसे के लालच में मारकर घर के बंगले के पीछे दफन कर दिए हैं। रात को जब घड़ी में 12 बजते हैं तब राज बाबू की जिंदा लाश इस बंगले के चारों तरफ मंडराने लगती है। मैं भी जा रहा, पुलिस को कंप्लेन करूंगा, इन तीनों को सख्त सजा दिलवाऊंगा। मैं भी जा रहा हूँ, भाग जाऊंगा। विजय, विजय,
विजय, विजय, क्या हुआ? बहुत गजब हो गया, ये बोलो क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोलो कि क्या हो गया? वो हरिया है ना, वकील को सब कुछ बता दिया। क्या कि हमने राज को पैसे की लालच में मारकर इस बंगले में जिंदा गाड़ दिए। क्या? हाँ, वो बोला है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, सख्त कार्रवाई करूंगा। इस वकील को छोड़ना नहीं चाहिए, मार डालूंगा इसे। बाप रे, यहाँ तो खूनी कातिल लोग बसते हैं। मैं जा रहा, पुलिस को सब बता दूंगा, सब। क्या बताओगे? हाँ, यही कि हमने राज को मार डाला। अब तुम्हें भी राज के पास पहुंचा दूंगा वकील। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अब बिगाड़ रहे हो। नहीं, नहीं, या ये क्या? एक गलती को छुपाने के लिए राज तुमने एक और खून कर दिया। अगर मैं इसे नहीं मारता तो हम लोग पुलिस के पास पहुंच जाते और अब तक जेल में होते। और इसके लाश को क्या करेगा? वही जो राज के साथ किए था। अरे जया, क्या हुआ तुम्हें? ऐसी उदास क्यों बैठी हो? कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही डर रही हूँ अपने बुरे कर्म से। भगवान सब देख रहा है। अब क्या होगा तुम? विजय, हमने अपनी एक गलती को छुपाने के लिए हमने एक और मर्डर कर दिया। देखो, हम तो गुनाहों में उलझते ही जा रहे हैं। चलो ना, हम लोग इस पाप की नगरी को छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें पैसा चाहिए। लेकिन हरिया किधर है? पता नहीं हरिया कहाँ चला गया। तुम चिंता मत करो, तुम मामा जी के साथ ही रहो। मैं देख कर आता हूँ कि हरिया कहाँ है। जल्दी आना। मैं कल रात तक लौटाऊंगा, या हो सके तो आज ही रात को लौटाऊं। ठीक है, जल्दी आना। अकेले में मुझे बहुत डर लगता है। तुम डरो, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, ताला मार लेना।